वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफजे विद हेल्प टिप्स। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अंडे की अफादियत के बारे में और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये जो अंडा जो हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों मिल जाता है, इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक कंप्लीट फूड है जिसके अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं या इसके अंदर जितनी प्रोटीन है वो अदर सोर्सेज से मिलने वाली प्रोटीन से बहुत डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट इसके अंदर बहुत अच्छी है और जो फैट्स है वो गुड फैट्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है इस पर सारे प्रोडक्ट्स की, वो बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। जो इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है वो 100 उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। बायोलॉजिकल वैल्यू का आप यूं समझ लें कि जितनी डाइट के अंदर अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू होगी उतनी आसानी से हमारा जिस्म उसको डाइजेस्ट कर सकेगा। अंडे के अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं उसकी एक लंबी प्रोफाइल है जिसके अंदर विटामिन ए शामिल है, विटामिन बी की पूरी प्रोफाइल शामिल है, विटामिन डी इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन K1 है, K2 है या विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये जो है अब जो दूसरे सोर्सेज से जो दूसरी डाइट से हम जितने भी ये विटामिन लेते हैं उन सारों की निस्बत जो अंडे के अंदर विटामिन की जो अमाउंट है ये सारों से ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करूं मैं प्रोटीन की, तो ये रिच इन प्रोटीन है और इसकी सबसे डिफरेंट चीज ये है कि इससे मिलने वाली जो प्रोटीन है वो बाकी सोर्सेज से मिलने वाली प्रोटीन से टोटली डिफरेंट है। क्योंकि ये जो हम प्रोटीन अंडे से लेते हैं इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं, यानी यूरिया है या जो अमोनिया है जो हम बाकी सोर्सेज से या वेजिटेबल से लेते हैं या हम मीट से लेते हैं जितनी प्रोटीन, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो यूरिया अमोनिया के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। वो जो ब्लड प्रेशर को भी जो आपके उसको मुतासर करते हैं, आपकी शुगर को भी मुतासर करते हैं। तो इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है इससे जो प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है। दूसरा, इस प्रोटीन के अंदर जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उसकी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद है और जो दूसरी किसी डाइट के अंदर मौजूद नहीं होती। और यही एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमारी जो स्किन है या जो हमारे बाल है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद अंडों से मिलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी जो कार्ब्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लो होती है, यानी मोटापा नहीं करेगा अंडे खाने से। बाकी जितनी फूड है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं उसके अंदर कार्ब्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है जो हमारी शुगर या हमारे मोटापे को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। अंडे के अंदर पाए जाने वाले जो फैट्स हैं ये गुड क्वालिटी फैट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे फैट्स होते हैं, अंडे के अंदर वो मौजूद होते हैं। दूसरी इसमें मैं बात करूंगा कि बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि अक्सर लोग जो है अंडे की सफेदी इस्तेमाल करते हैं, अंडे की जो जर्दी है जो यॉक होती है, एग यॉक होती है, उसको जो है ना डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये जो है शायद हमें मोटा कर देगी या ये गर्म होती है। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये जो एग यॉक है इसके अंदर एडिशनल प्रोटीन है कि अगर एक शख्स अंडा इस्तेमाल करता है, वो अंडे की सिर्फ सफेदी इस्तेमाल करता है और उस जर्दी को वो छोड़ देता है, तो वो एडिशनल प्रोटीन लेने से अपने आप को जो है नहीं ले रहा। जो एडिशनल जो प्रोटीन है इसके अंदर जो एग यॉक का जो फायदा है, इसके अंदर जो फैट सोलुबल विटामिन ए है, ये विटामिन ए की जो अमाउंट है वो यॉक के अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी अगर विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से जो ड्राई स्किन है या जो आंखों के मसले, आईज है, कैटरेक्ट के मसले हैं, सफेद मोती है, या इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो विटामिन ए हमारा कंट्रोल करता है। दूसरा, जो अंडे की यॉक के अंदर जो लेसिथिन एक प्रोडक्ट होता है, ये लेसिथिन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट है, यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से कम करेगा, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कहते हैं ये इसको इंप्रूव करता है, इसको ज्यादा करता है बॉडी के अंदर। अगर किसी शख्स कोई बंदा मोटा है उसके अंदर जो एलडीएल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट ज्यादा है, तो यही जो लेसिथिन है जो एग यॉक के अंदर मौजूद होता है तो ये एलडीएल की जो अमाउंट है उसको भी कम करता है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि जो अंडे की जो जर्दी है वो नुकसान देती है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अंडे के अंदर पाया जाने वाला जो विटामिन डी है ये बोन स्ट्रेंथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो विटामिन K1 के K2 है ये हमारी जो ब्लड प्रोफाइल है, जो कोआगुलेशन सिस्टम है, ये इसको इंप्रूव करता है। अंडे के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है कोलिन। कोलिन का बेसिकली काम क्या है कि ये फैटी लिवर से बचाता है। दूसरा, ये नर्व की जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स हैं ये को स्ट्रेंथन करता है, मूड को एलिवेट करता है और हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोलिन की जो अमाउंट है ये किसी भी और फूड से, किसी और डाइट से मिलने वाली कोलिन की जो अमाउंट है ये उससे ज्यादा होती है अंडे के अंदर। तो ये कोलिन की बेस्ट अमाउंट आपको मिलती है और ये आपकी जो मेमोरी
का अक्सर जिन लोगों को मसला होता है तो ये मेमोरी बूस्टर के तौर पर एक्ट करती है। इसके बाद जो अंडों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन के अंदर मौजूद होता है। अंडे के अंदर विटामिन बी की कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद है, जिसकी अपनी आफादियत है, अपने बेनिफिट्स है। इसके साथ साथ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ साथ अंडे के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो मिनरल्स मौजूद है, उसके अंदर आयोडीन है, कैल्शियम है, विटामिन है। इसके अंदर जो पोटाशियम की जो अमाउंट है या कैल्शियम की या आयोडीन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। और साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिनरल्स सिलीनियम है, सिलीनियम एक ऐसा मिनरल है कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है डाइट के अंदर। तो अंडे के अंदर वो सिलीनियम की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जो मर्दाना हार्मोन्स बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या जो जिन लोगों को काफी ज्यादा मर्दाना मसले होते हैं उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। या जो T3 T4 की कन्वर्जन होती है, जो हमारी थायराइड हमारा काम करता है, तो थायराइड की प्रोफाइल के अंदर जो T3 T4 की जो कन्वर्जन है उसके अंदर जो सिलीनियम का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो और वो अंडे के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो सिलीनियम है आप वो गेन कर सकते हैं।